हाँ तो दगड़ो, क्या हाल चाल आप सभी को। आज का व्लॉग नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आज मॉर्निंग में उठा और कहते मैंने अपनी भांजी को एसबीटी छोड़ने जाना था क्योंकि वो कड़वाल जाने वाली थी। तो हम वहाँ पे गए एसबीटी में और हम बस का वेट कर रहे थे। तो बाद में पता चला कि बस थोड़ा लेट आ रही है। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे रहे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि कहते एक बुढ़ी आ गई और वो पूछने लगी कि बोल तुम कहाँ जाना है, बोल तुम गढ़वाल से जाना या पौड़ी से जाना। मैंने बोली कहते तो हम तो श्रीनगर गढ़वाल से जाना। तब उन्होंने बोले बोले ए बाबा बोल मैं तो भी छोड़ दिया बोल। तो उन्होंने पूछा हमसे कि आप लोग क्या कहते हैं श्रीनगर जा रहे हो या पौड़ी गढ़वाल जा रहे हो। तो हमने बोला बुढ़ी हम कहते श्रीनगर गढ़वाल जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं और मैं कहते मेरे को भी ले जा लो साथ में। तो हमने पूछा कि आपके साथ कोई है नहीं साथ में। तो उन्होंने बोला नहीं बोल मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैंने बोला जी कहाँ गया बोल, मतलब आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि हस्बैंड तो बोल पहले ही मतलब ख़त्म हो चुके थे। तो तब उन्होंने बोला कि तो मैंने बोला आपके कहते बेटी बहू वो तो होंगे साथ में। बोले हाँ बाबा बोल आज के ज़माना बहुत ख़राब चे बोल। तो क्योंकि उनमें तो छुड़िया ली बोल उन्होंने बोली बोल तुम कहते बिक्रम बड़ी चले जाए बोल गौर। तो उन्होंने ये बोला था कि कहते भैया आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, यहाँ तो अपनी औलादें अपनी नहीं हो पा रही हैं। तो एक्चुअली बात ये हुई थी कि कहते उनके बच्चों ने उनको बोला, मतलब उनके लड़का और बहू ने उनको ये बोला कि क्या बोलते हैं माँ तो बोल कहते बिक्रम पकड़ और वहाँ से एसबीटी चली और एसबीटी से सीधा गाँव मतलब घर चले जा। तो मुझे आजकल ऐसा लगता है कि मतलब कुछ बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब माँ बापों को थोड़ा एक मतलब एक बोलते ना कि सहारा देना होता है बुढ़ापे में। क्या कहते माँ अंधे माँ बापों की लाठी बननी होती है। तो आज के बच्चे मतलब उसका उल्टा ही कर रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो बुढ़ी मतलब इमोशनल तो नहीं हो रही थी वैसे, पर उन्होंने जो एक एक बात शब्द मुझे बताई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब तिल तिल करके जैसे बोलते हैं ना कि तिल तिल करके जिसको मारना होता है ना, तो वैसे ही उन्होंने बात की थी। और तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बताया कि कहते मेरे बहू इतनी ख़राब निकली कि मतलब क्या ये बोल सकते हैं, मतलब बेटा तो कल पहले अच्छा था और आप पता नहीं क्या हो गया उसे भी। तो अब मैं भी इस में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि इंजरियस टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक पर अगर मैं बात करूँगा तो लोग कहते कमेंट में नीचे बहुत सारी चीज़ें बातें भी लिख देंगे। तो मैं ज़्यादातर यही कहूँगा कि आप चाहे ज़िंदगी भर में कुछ भी कर रहे हो, चाहे 10,000 15,000 20,000 25,000 की भी नौकरी कर रहे हो, तो अपने माँ बाप को कम से कम ऐसी बातें तो ना बोलिए कि जो उल्ट पटांग वाली हो और जिसमें लोग आपको धुतकारें इस बात से करके कैसे बच्चे हो चुके हैं आज के टाइम जो माँ बापों को ऐसी जगह के छोड़ के जा रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मेरे बाबा मुझे सिखाते हैं कि हमें अपने परिवार का भला सोचना चाहिए, हमें अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि मैं ऐसा भी मानता हूँ कि कुछ रिलेटिव हमारे भी ऐसे हैं कि जो हमारा सचमुच भला चाहते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे अपनी खुद की फैमिली है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चों ने किया वो गलत तो था, बट लगा मुझे ऐसी भी कि कहते वो बुढ़ी को इमोशनल बहुत होगी। हालांकि उनकी बातों से लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी इमोशनल है। वो बात भी ऐसे बता रही थी कि मतलब ना उनको खुश है ना वो दुख है। और मुझे सच में लग भी नहीं रहा था इतना कि कहते 80 85 या 90 साल की वो बुढ़िया थी। और मतलब बात ऐसे कर रही थी मतलब जैसे पाँचवीं और छठी एज के जो बच्चे होते हैं ना, और वो कितने प्यार से बात करते हैं और कितनी कॉमेडी करते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई मतलब ओल्ड लेडी है ही नहीं। उनकी बातों ऐसा झलक रही थी कि मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहला हमको अपने परिवार के भला सोचना चाहिए। दूसरा हमें किसी भी परिस्थिति में कहते गंभीर रूप से सोचना तो चाहिए, बट कहते इतनी उसमें डीप नहीं जाना चाहिए जिससे हमारा अपना खुद का मानसिक संतुलन ख़राब हो। और तीसरा हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ताकि हमको देखकर कोई अगर लोग सोचे भी कि भाई यार इसकी दुनिया में अगर दुख ही दुख होगा, फिर बाद में आप हमसे मिलते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार भाई इंसान तो बहुत अच्छा है। आज के टाइम पे ये सच बात है कि आपके पास चाहे 100 करोड़ हो उससे कोई मतलब नहीं बैठेगा। लोग आपके पैसे देखते रहेंगे ना कि आपको देखेंगे। लेकिन अगर आपके उसमें आपका मन सच है, आपका दिल साफ़ है और आपकी भावना अच्छी हैं और आपका कहते हैं बोल चाल अगर अच्छी हैं और आपका इन्वायरमेंट आपकी वाइब इतनी अच्छी है, तो एक नहीं कम से कम 100 लोग आपसे मिलना के बहुत तरसेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आंटी ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई कि बाबा ज़िंदगी में क्या बोलते हैं अपना सुख
अपने हाथों में ही होता है और हम ये किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सामने वाला मुझे खुश रखेगा या खुश रखेगी। तो अब मुझे इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में डीपली नहीं जाना चाहूँगा, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो आज की एक स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अगर पूरे उत्तराखंड के बारे में अगर कुछ सुनना हो या समझना हो या किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए होगी तो मैं आपको वो सब चीज़ें एक वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचा दूंगा। और दूसरा मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको सभी चीज़ों का। तो फॉलो कीजिए मुझे और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।